हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, या जो अगर हम डिकम्पोज़र को इसमें से हटा दें तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के विभिन्न जो लेवल हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये भोजन के रूप में या न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और एक फूड चेन का निर्माण ये करते हैं। तो जो हर फूड चेन है उसके अंतिम सिरे पर एक टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर होता है, और ये जो भी सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसमें प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं और सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर हैं, उनके नंबर में और उनके उनके संख्या में एक रैशनल रिलेशनशिप पाई जाती है। और इसी प्रकार नंबर के साथ में इनमें जो बायोमास होता है, जो जैव भार होता है, उसमें भी, और ऊर्जा की जो मात्रा है जिसमें एनर्जी कंटेंट है हर लेवल का, उसमें भी एक निश्चित संबंध होता है। तो अगर हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में उनकी नंबर और उनके बायोमास और उनके एनर्जी के जो रिलेशनशिप है, इनको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, अगर हम उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें, तो हमें एक पिरामिड के शेप की आकृति मिलती है। जिस पिरामिड आप सभी समझते हैं पिरामिड का शेप किस तरीके का होता है। और पिरामिड में जो उसका आधार है वो हमेशा एक चौड़ा होता है। आधार, बेस जो है वो ब्रॉड बेस होता है, और उसके ऊपर धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर में वो सकड़ा होता चला जाता है, और टॉप पे वो पॉइंटेड पिरामिड होता है। तो पिरामिड जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। जो अभी हमने जैसे अभी बताया कि ब्रॉड बेस और टॉप पे हो, तो इसको हम अपराइट पिरामिड या सीधा पिरामिड कहते हैं। और अगर हम इसे उल्टा कर दें तो मीन्स जो बेस है वो पॉइंटेड हो जाएगा, जो नैरो बेस है, और जो ऊपरी सिरा है पिरामिड का वो चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसे उल्टे पिरामिड को हम इन्वर्टेड पिरामिड या उल्टा पिरामिड कहते हैं। तो ये जो आकृतियां हैं, पारिस्थितिकी जो स्तूप हैं या इकोलॉजिकल पिरामिड हैं, ये हमें एक तरीके से आइडिया देती हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में ये जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और कंज्यूमर्स के डिफरेंट लेवल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज रहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं। पिरामिड ऑफ इसके पहले ये बात करें हम कि ये जो कंसेप्ट दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, ये चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1927 में। इसलिए इनको कई बार एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। जो चार्ल्स एल्टन थे, उनके अनुसार जो फूड चेन है उसके आधार पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो नंबर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ये न्यूट्रिशनल लेवल में आगे बढ़ती है फूड चेन, ये धीरे धीरे जो कंज्यूमर्स हैं उनका लेवल कम होता चला जाता है। जैसे अगर हम सिंपल एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बात करें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, तो जो ग्रासेस हैं उनका नंबर, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। ग्रासेस का नंबर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा होगा, और उनको खाने वाले ग्रास हॉपर्स हैं या रैबिट हैं या गोट हैं, इनका नंबर कम होगा। और इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे बाघ है, चीता है, इनके नंबर और इन नंबर से भी कम होगा। और लास्ट में जो टॉप कार्निवोर्स होंगे वो नंबर सबसे कम रह जाता है। तो इस तरीके से नंबर और बायोमास के आधार पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। इनके जो प्रकार हैं वो तीन तरीके के हैं: पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास,
और पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर की हम बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर में हमें जो प्रोड्यूसर और हर्बीवोर और कार्निवोर हैं किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पे, उसमें नंबर के रिलेशनशिप हमें दिखाई देती है, नंबर के आधार पे उनमें संबंध दिखाई देता है। पिरामिड जो है नंबर के पिरामिड, अगर हम अलग अलग इकोसिस्टम की बात करें तो जैसे किसी भी इकोसिस्टम में, जैसे फॉरेस्ट है या पॉन्ड इकोसिस्टम है या ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, उसमें जो प्रोड्यूसर का नंबर है वो ज़्यादा है और उसके बाद में जो हर्बीवोर्स हैं उनका नंबर कम होता चला जाता है। और इसी क्रम में जो बाकी के उपभोक्ता हैं उनकी भी संख्या निरंतर कम होती रहती है। जैसे उत्पादक से अगर हम उपभोक्ता या कंज्यूमर की तरफ बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो कम होता चला जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ इन डायग्राम से। ये पिरामिड ऑफ नंबर के डायग्राम है। जैसे आप यहाँ पहले फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है जिसमें ब्रॉड बेस है। ग्रासेस का नंबर क्योंकि ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बड़ा उसका बेस पे वो पाए जा रहे हैं। और उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर इन नंबर से थोड़ा कम है, और उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं कार्निवोर्स हैं उनका नंबर और कम है, और टर्शरी कंज्यूमर जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनका नंबर और कम नज़र आता है। तो ये जो पिरामिड है वो अपराइट पिरामिड बनता है, एक सीधा पिरामिड बनता है। इसी तरीके से यहाँ आप देखें डायग्राम बी में, तो वहाँ भी एक पॉन्ड इकोसिस्टम का उदाहरण लेकर समझाया है कि इसमें भी पिरामिड जो है वो अपराइट बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो कि मेनली फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं पॉन्ड में, वो जैसे एल्गी हैं या बैक्टीरिया हैं या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं या छोटे पौधे हैं जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, तो उनका नंबर अगर हम देखें, गिनती करें, तो वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में होते हैं। और जो हर्बीवोर्स हैं जैसे फ़िश है या रोटिफर है, छोटी वाली फ़िश होती हैं, उनका नंबर इनके कंपैरिजन में, प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं जैसे ये भी फ़िश हो सकती हैं और वाटर बीटल्स हैं, इस तरीके के जो कंज्यूमर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, वो और कम नंबर में होंगे और इनके हर्बीवोर्स के तुलना में और कम होते हैं। और फाइनली जो टॉप कंज्यूमर हैं जैसे बड़ी फ़िश है, वो बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन हमें यहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जैसे यहाँ पे अगर हम उदाहरण लें सी का डायग्राम, सी जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का उदाहरण देता है। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम ये देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो थोड़ा डिफरेंट शेप का आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत ब्रॉड बेस नहीं है और जो प्रोड्यूसर का जो नंबर है कम है, तो वो थोड़ा सा नैरो बेस यहाँ पे दिखाई देता है। तो प्रोड्यूसर्स जो कि लार्जली फॉरेस्ट में जो हैं वो बड़े साइज़ के प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब बड़े साइज़ के ट्रीज़ हैं, तो उनका नंबर जो है वो कम हो जाता है और इसलिए वो छोटा बेस बनाते हैं पिरामिड का। उसके बाद उन पे जो हर्बीवोर्स फीड करते हैं, वो जैसे फ्रूट ईटिंग बर्ड हैं या एलिफेंट्स हैं, डियर हैं जंगल में, तो उनका जो नंबर है हो सकता है वो प्रोड्यूसर्स के नंबर से ज़्यादा हो। तो इसमें यहाँ हम देखते हैं कि जो नंबर में उसके बाद में धीरे धीरे कार्निवोर्स के लेवल पे धीरे धीरे नंबर कम हो जाता है, तो फिर से वापस वो पिरामिड अपराइट बन जाता है। इसके अलावा अगर हम इस तरीके से एक और उदाहरण से इसको समझें जिसमें हम नंबर के रेफरेंस में पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है या इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, यहाँ हम बात कर सकते हैं एक ट्री इकोसिस्टम की, जिसमें इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्री है, जो प्रोड्यूसर लेवल पे है, वो सपोज़ एक नंबर है तो वो कम नंबर में है, तो वो पिरामिड का नैरो बेस बनाता है और इस पे डिपेंडेंट जो
प्लांट्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, उनकी संख्या एक से अधिक है, तो ये इसके बाद वाला बेस इसका हिस्सा बनेंगे पिरामिड का। और इन हर्बीवोर्स की बॉडी पे जो पैरासाइट्स पाए जा रहे हैं, पैरासाइट्स ऑन हर्बीवोर्स, उनकी संख्या इन हर्बीवोर्स से ज़्यादा है। तो ये तीसरा जो इसका लेवल है पिरामिड का, वो बनाएंगे ऊपर की तरफ। और इन पैरासाइट्स की बॉडी पे भी कुछ हाइपर पैरासाइट्स लगे हुए होते हैं, जैसे इंसेक्ट पैरासाइट है। तो ये और ज़्यादा नंबर में होंगे। अगर हम इनकी संख्या गिनना शुरू करें तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, जो बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज़ हैं। तो ऐसी केस में ये पिरामिड का टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। और पिरामिड का जो आकार नज़र आता है वो एक इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में नज़र आता है, क्योंकि एक जो सिंगल प्लांट है वो बहुत सारे हर्बीवोर्स को सपोर्ट करता है, और एक हर्बीवोर जो है वो बहुत सारे पैरासाइट्स को न्यूट्रिशन देता है, और फिर पैरासाइट्स अगले सिरे में बहुत सारे हाइपर पैरासाइट्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में एक रिवर्स पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो पिरामिड को उल्टा या इन्वर्टेड शेप दे देते हैं। एक्चुअली पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो कभी भी हमें इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट की या फूड चेन की पूरी जानकारी नहीं देते। वो केवल एक बताते हैं, एक नंबर बताते हैं केवल, और रिलेशनशिप के बारे में हम इससे ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरे जो पिरामिड हैं दे आर नोन एज पिरामिड ऑफ बायोमास, और ये कंपैरेटिवली थोड़े से फंडामेंटल पिरामिड अपन कह सकते हैं इनको। जैसे यहाँ पे क्योंकि इसमें क्या है कि एक जियोमेट्रिक फैक्टर जो नंबर है, केवल नंबर है, उसके अलावा इसमें स्टैंडिंग क्रॉप जो बायोमास है उसकी भी रिलेशनशिप यहाँ पे सामने देखने को मिलती है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास से जो है वो अलग अलग इकोसिस्टम के उदाहरण के साथ अगर हम इसको समझें तो जो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमें इस तरीके का पिरामिड देखने को मिलता है जहाँ जो ग्रासेस हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सबसे नीचे वाला लेवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं पिरामिड का, उनका जो वेट है वो इसमें फूड चेन में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक और उसके बाद में जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो हर्बीवोर्स हैं या जो कार्निवोर्स हैं या जो सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, वो उनके लेवल पे ऑर्गेनिज़म चाहे नंबर में कमी भी हो रही है, लेकिन यहाँ इनके बायोमास में भी कमी देखने को मिलती है। और इसलिए ये पिरामिड जो है वो अपराइट पिरामिड कहलाते हैं। यहाँ बी जो है डायग्राम वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का है, जहाँ पे पेड़ों का बायोमास अगर हम मिलाएं, उनका जैव भार निकालें तो वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में हर्बीवोर्स का अगर हम, क्योंकि उनका नंबर कम हो जाता है तो नंबर के आधार पे नहीं, यहाँ हम बायोमास की बात कर रहे हैं तो बायोमास जो है वो प्रोड्यूसर्स के बायोमास से कम होता है। इसके विपरीत अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसमें प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्योंकि संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो इसलिए उनका जो बायोमास है वो बहुत कम होता है। मतलब उनका जो ड्राई बायोमास है या वेट ड्राई बायोमास है वो बहुत कम होता है। और इन पे जो डिपेंडेंट हैं जैसे फ़िश वगैरह हैं, हर्बीवोर्स हैं, उनका बायोमास इनके बायोमास से ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम पिरामिड के अपेक्स की तरफ बढ़ते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फ़िश वगैरह हैं, फिर कार्निवोर लेवल पे बड़ी फ़िश हैं, उनका बायोमास प्रोड्यूसर के बायोमास से ज़्यादा होता है। और ये पिरामिड को इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड शेप में हमें दिखाई देते हैं ये पिरामिड। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, और जो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें
पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो अपराइट होता है। बट पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड नज़र आता है। और पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट है, लेकिन बायोमास के रेफरेंस में अगर हम पिरामिड बनाएं तो वो इन्वर्टेड पिरामिड नज़र आएगा। तीसरे तरीके के जो पिरामिड हैं दे आर नोन एज पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। और इन तीनों जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उसमें से एनर्जी के जो पिरामिड्स हैं वो हमें एक ओवरऑल इकोसिस्टम की बेस्ट पिक्चर दे देते हैं। यहाँ नंबर और जो वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो उनके मतलब एनर्जी से उसका रिलेशनशिप अलग है। यहाँ एनर्जी का मतलब है कि जिस रेट पे फूड जो है उस लेवल पे सिंथेसाइज हो रहा है और बन रहा है, उस रेट को हमने यहाँ पे पिक्टोरियल डिपिक्ट किया है, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर के कंपैरिजन में मैक्सिमम रहता है, ज़्यादा होता है। इसलिए पिरामिड का वो आधार जो है वो चौड़ा आधार बनता है। और जो एनर्जी के पिरामिड्स हैं वो बायोमास और नंबर के पिरामिड की तुलना में हमेशा सीधे नज़र आते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी है प्रोड्यूसर लेवल में, जो एनर्जी सिंथेसाइज हुई है उसका कुछ ही पार्ट प्राइमरी कंज्यूमर और उस एनर्जी का भी थोड़ा सा पार्ट सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचता है। यानी कि जो पिरामिड के एपेक्स पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत कम उनकी रेट ऑफ प्रोडक्शन होती है, इसलिए ये पिरामिड जो एपेक्स है वो हमेशा पॉइंटेड बनते हैं। और ये जो पिरामिड हैं वो हमेशा अपराइट ही बनते हैं। इन कंट्रास्ट विद द पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास विच आर पिक्चर ऑफ स्टैंडिंग सिचुएशंस, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है किसी भी समय पे, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ अ पिक्चर ऑफ रेट्स ऑफ पैसेज ऑफ फूड मास थ्रू द फूड चेन। तो इट्स शेप इट इज़ ऑलवेज अपराइट, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है हमेशा एनर्जी का में ग्रेजुअल डिक्रीज़ ही देखने को मिलता है। जो अगले ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें धीरे धीरे एनर्जी लेवल कम होता चला जाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर लेवल तक। तो यहाँ ये जो पिरामिड हैं एनर्जी के वो हमेशा ऊर्जा इसमें बायोमास और नंबर के पिरामिड के कंपैरिजन में हमेशा दिखाई देते हैं, तो सीधे दिखाई देते हैं। तीनों प्रकार के जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उसमें ऊर्जा के जो पिरामिड्स हैं उनको हम इकोसिस्टम की या कम्युनिटी की जो फंक्शनल रोल है या फंक्शनल एस्पेक्ट चल रहा है उसका वो एक सही पिक्चर यहाँ पे बताते हैं। और एनर्जी से मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस के बाद में या असिमिलेशन जो हुआ है अगले ट्रॉफिक लेवल पे, उनके रेफरेंस में एनर्जी के पिरामिड बनाए जाते हैं। तो हम अगर किसी भी जगह का पिरामिड अगर हमारे सामने है तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि वो उस पिरामिड में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप पाया जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।